गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1 2 3 1 2 -3 एंड -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। बेटा एक वेक्टर है आपका, इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट आपका बी है, तो मुझे उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किया है इसको हमने। बेटा ये पॉइंट पी 1 2 -3, ये पॉइंट क्यू आपका -1 -2 1। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड वेक्टर पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल। फर्स्ट में फर्स्ट माइनस करें इनटू आई कैप, सेकंड में सेकंड माइनस, थर्ड में थर्ड माइनस, और सेकंड के साथ जे कैप और थर्ड के साथ के कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दें बेटा आप। माइनस जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले दें, तो ये क्या आ जाएगा बेटा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर, ये आ गया बेटा आपका से। अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटा, जो आई जे और के कोफिशिएंट्स हैं उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या स्टेटमेंट है देखिए, शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। क्लियर, तो देखिए क्या स्टेटमेंट है कि ये वेक्टर ओ एक्स ओ वाई और जेड के साथ क्या है, इक्वल इंक्लाइंड से इक्वल एंगल बनाता है। क्या एंगल बनाता है, तीनों के साथ एंगल इक्वल। तो हम इस वेक्टर के क्या निकाल देंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, और सारे इक्वल आ जाएंगे। देखिए कैसे, ये बेटा आपका ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये वो वेक्टर बेटा आई प्लस जे प्लस के। लेट दिस वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स, बीटा विद वाई एंड गामा विद जेड। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरा रूट 1/√3। ऐसे ही कोस बीटा की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/√3, और कोस गामा इज आल्सो 1/√3। अब तीनों इक्वल, तो कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। हैंस आई प्लस जे प्लस के इज इक्वली इंक्लाइंड ऑन ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द स्टेटमेंट, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1 internally। तो बेटा इसमें हम इस क्वेश्चन में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे। क्लियर, सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा था, उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए, क्योंकि रेशियो आपको गिवन है, आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट पार्ट में बेटा इंटरनली, सेकेंड पार्ट में क्या है एक्सटर्नली। देखिए कैसे सोल्व किया हमने बेटा, ये आपका पी वेक्टर पी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर ये रहा आई प्लस 2 जे माइनस के, ये पॉइंट आपका क्यू, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, और ये बीच में ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी क्यू। ये पॉइंट क्या है वो बेटा आपका आर पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड किया बेटा 2:1 में। क्लियर, तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू बेटा आपकी ये रही, ओ क्यू ये रहा, रेशो क्या है 2:1। तो अब हमने बेटा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। तो 2 को बेटा आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दें, 1 को आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दें, और डिवाइड में इन दोनों का सम 2 + 1 3। ये सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, सेकंड पार्ट में बेटा आपको क्या करना है, एक्सटर्नली के लिए आप बेटा साइन क्या लगाएंगे, माइनस साइन। याद रखें बीच में साइन क्या आ जाए बेटा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी साइन क्या आ जाए बेटा आपका माइनस। क्लियर, सेकंड जब आप एक्सटर्नली करेंगे तो टेक नेगेटिव साइन बिटवीन दीज 2 टर्म्स। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बेटा, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी 2 3 4 एंड क्यू 4 1 -2। क्लियर, मिड पॉइंट आप जानते हैं, मिड पॉइंट जो होता है बेटा वो उसमें रेशो क्या होगा आपका 1:1। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 कर देंगे। रेशो क्या लेंगे 1:1।
तो आर के पॉइंट्स मान लेंगे एक्स वाई जेड, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास पोजीशन वेक्टर आर आ जाएगा। क्लियर। आर के पॉइंट्स आने के बाद, आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आने के बाद आप उनके साथ आई जे और के भी लिख दें, बीच में प्लस साइन लगा दें, तो यू गेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। तो आपके पास इस आर पॉइंट का क्या आ जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा आप सभी स्टूडेंट। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर देश and this respectively form the vertices of a right angle triangle. Right angle triangle, we know that right angle triangle is this in which one angle is a right angle 90 डिग्री। तो ये आपके पास तीन पोजीशन वेक्टर दिए हैं ए बी सी पॉइंट के। वी हैव टू शो, हमें यहाँ पे शो करना है कि ये आपके किसके हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के क्या हैं, वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, ये ट्राइंगल बनाई बेटा मैंने ए बी सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3 -4 -4, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 2 -1 1 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बेटा 1 -3 -5। तो अब यहाँ पे आप ए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि इनमें किन्हीं ये तीन टर्म्स आएंगी, किन्हीं दो का सम, किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा, तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाएगी। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे बेटा आप ए बी वेक्टर फाइंड आउट करें, पहले टर्मिनल माइनस इनिशियल, फिर उसका मैग्नीट्यूड करें और उसका स्क्वायर करें, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप बी सी फाइंड आउट करें, टर्मिनल माइनस इनिशियल, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, एक रियल नंबर आ जाएगा। ऐसे ही आप ए सी फाइंड आउट करेंगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो उसमें आप फिर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, एक रियल वैल्यू आ जाएगी। अब आप इनमें से देखेंगे तीन ही दो का सम तीसरे इक्वल आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाएगी। देयरफॉर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बेटा बुक में ही, इन ट्राइंगल ए बी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें वो देखना है जो ट्रू नहीं है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है बेटा आपको कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू ए सी वैक्टर, इक्वल टू क्या हुआ ए सी वैक्टर। क्लियर। या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डायरेक्शन चेंज कर दी तो उनका सम क्या हो जाएगा 0। ये भी ट्रू है बेटा। सी ए को हमने चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी तो साइन क्या आ गया नेगेटिव, ए पहले सी बाद में, तो ये भी आपकी क्या है करेक्ट है। इसमें हमने क्या किया, बी सी को क्या लिख दिया सी बी, साइन क्या आ गया माइनस, ये भी क्या है ठीक है। लेकिन जो थर्ड है वो आपका गलत है, दिस इज़ नॉट ट्रू कि ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, इसने क्या लिखा माइनस सी ए, आना चाहिए था क्या प्लस सी ए, क्योंकि यहाँ प्लस है, ये ट्रू है, तो दिस इज ए फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 19, ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। भाई ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जो दो वेक्टर्स को कोलिनियर कब कहेंगे, जब एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर की टर्म में लिख सकें। तो फर्स्ट भी आपका ट्रू है, करेक्ट है, सेकंड भी आपका करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ आपका बेटा यहाँ पे करेक्ट नहीं है। क्लियर। तो बेटा ये एक्सरसाइज आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर सोल्व करें। सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं इसके 10.2 के, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।